ज्ञानेश्वर जी, इस यात्रा से पूरे पूर्वोत्तर भारत को आप किस तरीके से देखते हैं? इस यात्रा का जो वहाँ नफरत की आग जल रही है, लगातार जल रही है। भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार है मणिपुर में, उन्हीं की सरकार थी मिजोरम में। मिजोरम का मुख्यमंत्री खुलेआम इनकार कर दिया कि हम आपके साथ मंच शेयर नहीं करेंगे। तो ऐसी हाल में यह भी तो घटना पहली बार है कि प्रधानमंत्री के साथ मंच शेयर करने से मुख्यमंत्री इनकार कर दे। तो इसका मतलब है कि वहां पर इनके प्रति एक नफरत की आग बहुत भयंकर तरीके से इनका वो पर्दाफाश खुलासा हुआ है। तो इस यात्रा को आप कैसे देखते हैं? पूर्वोत्तर भारत में ये कितना उनके दिल को छू पाएगी, और जो वहाँ घाव लगा है ये उस पर कितना मरहम का काम कर पाएगी? ज्ञानेश्वर जी। तिवारी जी, ज्ञानेश्वर जी, हम आपको एक बात याद दिलाना पड़ता है कि हिंदुस्तान का जो पूर्व जो है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट जो 7 स्टेट जो है, इनका कल्चरल, ज्योग्राफिकल और हैबिचुअल एकदम ये मेनलैंड इंडिया से अलग है। इसको दिमाग में ध्यान से रखते हुए ये इंडियन यूनियन जो है, इसका राजनीति और सरकार नीति इसको रखना चाहिए थे। अभी मिजोरम का नया चीफ मिनिस्टर जी खुल्लम खुला बोले हैं कि ये प्राइम मिनिस्टर के साथ ये शेयर नहीं होता है। क्यों ऐसा सवाल आ रहा है? सवाल उठने वाला से हम पूछना नहीं चाहिए, हमको खुद पूछना चाहिए क्यों ये ऐसा सवाल आ रहा है हम पर। क्योंकि ये हिंदुस्तान ऐसे एक जगह है, हिंदुस्तान एक ऐसी जगह है, आप एक गाड़ी पकड़ के जाइए, हर 100 किलोमीटर आपको एक नया पहचान, नया इसका ये भाषा, इसका नया कल्चर, इसका नया इसको सोशल कल्चरल इसको देख पाएगा। इसको इंडिया इतना डाइवर्स होता है, ये सब को छोड़ करके हमारा जो दिमाग सोच हमारा मन में आ रहा है, इसको लागू करेगा। इसको सोचने से नहीं चलेगा कि भारत की एकता, भारत की यूनिटी, ये सब आएगा सब जब तक हम लोग ने, जब हमने इसको डाइवर्सिटी ऑफ द इंडियन यूनियन, इफ वी कैन टू नो एट आवर नॉलेज दैट व्हाट भारत इज दैट। सो ये जनता जो है, ये भाजपा का सरकार आ रहा है, हम ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक किसी पार्टी का हम लोग का खिलाफ भी नहीं है, प्लस भी नहीं है। हम नेताजी सुभाष चंद्र का भावना जो है, एक मजबूती हिंदुस्तान, एक हम लोग का ये ताकतवर हिंदुस्तान, एक हिंदुस्तान पॉलिटिकली हम लोग का आजादी, राजनीति आजादी, हम लोग का ये समाजवाद आजादी, हम लोग का ये राजनीतिक आजादी, इस माध्यम से लेकर के हम लोग काम कर रहा है। ये अभी जो नरेंद्र मोदी जी जो है, भाजपा का सरकार, ये यात्रा एक छोटी सी यात्रा, हम कहेंगे ये छोटी सी यात्रा, ये निकालने के लिए मणिपुर में एक इसको शुरुआत करने की फिल्म मांग रहा है, परमिशन नहीं दे रहा है। देने से भी जैसे तैसे करके हम लोग जा रहा है, वो लोग जा रहा है, जाने से भी 54% ऑफ द पॉपुलेशन इन मणिपुर, मणिपुर का जो संप्रदाय है, इसका 54% जो है मैतेई लोग, इम्फाल से 18 किलोमीटर के बाहर जा नहीं पा रहा है। ये यात्रा को समर्थन करके ये आज में ये भारतवासी जो है, इंडिया का, भारत ये विश्व का यूनिवर्सल इसका ताकतदार ये देश बनते जा रहा है, बोलता है वो लोग। ये क्यों हमारा ये ज्यादा से ज्यादा परसेंटेज लोग 18 किलोमीटर भारत के जो मणिपुर के भीतर जो है राजधानी इम्फाल से 18 किलोमीटर के बाहर हम लोग का जाने के कोई रास्ता नहीं है। जी ज्ञानेश्वर जी, आपके
इसलिए जी आपकी आवाज कट रही है। हम आपके पास फिर आते हैं। हमारे साथ जो डॉक्टर सुरेंद्र जुड़ चुके हैं, वह हाँ हम जी, हाँ चाहेंगे जी। कि इस संदर्भ में सुरीलम जी अपनी टिप्पणी दें। डॉक्टर सुरीलम। मैं अभी जुड़ा हूँ, मेरी ट्रेन लेट पहुंची है। शकील जी की बात हो गई है? हाँ हो गई है जी, एक राउंड हो गई है। जी जी। मुझे लगता है ऐसा है कि जो बात अभी मैंने सुना वो इस देश की एकता अखंडता के लिए एक तरीके से सबसे बड़ा सूत्र है। जो आपकी भी आवाज राज बहुत धीमी करने आ रही वाला है। व्यक्ति है, जो भी राज करने वाला आवाज व्यक्ति बिल्कुल नहीं है। आ रहा है हम पर। हाँ, आपकी आवाज बहुत ठीक है, धीमी आ बोले। रही है। चलिए। जी। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर जो भी राज करने वाला व्यक्ति है, अगर वो केवल एक डाइवर्सिटी का अगर वो रिस्पेक्ट करता है तो ये देश वो चला सकता है। और अगर वो डाइवर्सिटी को नहीं मानता है, इसका मतलब वो देश की एकता अखंडता को ही नहीं मानता है और उसको तोड़ना चाहता है। और यही मणिपुर के अंदर हो रहा है। और इसलिए मैं जो हमारे फॉरवर्ड ब्लॉक के जो नेता हैं, वो जो बात कह रहे हैं, मैं उनसे पूरी तरीके से जो है मैं सहमत हूँ कि आज अगर 18 किलोमीटर के बाहर अगर आज स्थिति ऐसी बन गई है कि मैतेई समुदाय के लोग अगर बाहर निकलना उनको मुश्किल पड़ रहा है, तो ये परिस्थिति कैसे बनी, क्यों बनी, इस परिस्थिति को क्यों बनने दिया गया, भारत सरकार क्या करती रही, मणिपुर की जो चुनी हुई सरकारें थी वो क्या करते रही, ये सब बड़ा सवाल है। लेकिन हम लोग मणिपुर प्रॉब्लम को डिस्कस करने के लिए हम लोग ये कार्यक्रम नहीं कर रहे हैं। हम लोग ये कार्यक्रम ये कर रहे हैं कि कम से कम एक व्यक्ति ने, एक पार्टी ने, एक समूह ने, एक विपक्ष ने मणिपुर को एक केंद्र बना करके इस यात्रा को पूरे देश में निकालने का फैसला किया। यही फैसला अपने आप में अहम है। यही फैसला ये बतलाता है कि इस देश के अंदर कम से कम मणिपुर का सवाल, मतलब नॉर्थ ईस्ट का सवाल, वो मुख्य धारा का सवाल बने। पूरे देश के 142 करोड़ जनता का, यहाँ के राजनीतिक संगठनों का, सरकारों का, समाज का ध्यान आकृष्ट करने का जो काम होना चाहिए, मुझे लगता है कि वो इस यात्रा से होने वाला है। अब उसके ऊपर कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, अब ये सवाल ये है कि क्या कल मणिपुर के अंदर ऑपोजिशन की पार्टीज आ रही हैं? अगर वहाँ नहीं आ रही हैं तो इस पूरी यात्रा के अंदर 15 राज्यों में यात्रा आएगी। तो मैं मान के चलता हूँ कि इंडिया गठबंधन के लोग और इसके नेता और इसकी पार्टियां अलग-अलग जगह पर इस यात्रा के समर्थन के लिए जो है वो ज़रूर पहुँचने का काम करेंगे। क्योंकि हमारे को जो पब्लिक डोमेन में है कि सभी को बुलाने का काम किया गया है। हालाँकि मेरा ये कहना ज़रूर है, जब कन्याकुमारी के अंदर यात्रा शुरू हुई थी, तब भी मैंने ये बात कहा था कि अच्छा होता कि अकेले स्टालिन की जगह पर अपोज़िशन के लोग, है ना, वो सभी को अगर बुलाया जाता तो वो समय नहीं हो पाया था। स्टालिन अकेले थे वहाँ पर, लेकिन कश्मीर के अंदर जाते-जाते इस बात का रियलाइज़ेशन कांग्रेस पार्टी को हुआ था कि सबको बुलाना चाहिए और शायद कश्मीर के अंदर सबको बुलाया गया था। काफ़ी सारे पार्टियों के नेता वहाँ पर पहुँचे भी थे। अब जो शुरुआत है, मुझे पक्का भरोसा है कि जो है खड़गे जी ने पर्सनल लेवल के ऊपर सबसे बातचीत करके सबको बुलाया होगा और जो पार्टियाँ वहाँ पहुँच पाएँगी लीडर्स वो ठीक है। और अन्यथा वो रास्ते के अंदर उसके अंदर लोगों के साथ ज़रूर मिलने का काम करेंगे। मुख्य बात ये है कि इस यात्रा का जो उद्देश्य है वो वही उद्देश्य है जो भारत का प्रिएम्बल कमिट करता है देश की 142 करोड़ जनता को। सामाजिक, आर्थिक न्याय जो है वो उसको कमिट करने का काम करता है। मुझको ऐसा लगता है कि उसी कमिटमेंट के लिए जो है वो ये यात्रा की जा रही है और यात्रा जब भी होगी, कोई भी करेगा, लोगों के बीच में जाएगा तो जनता उसका साथ देगी। ये बात मैंने पहले भी कही थी, लोगों ने साथ भी दिया, इस बार भी लोग साथ देने का काम करेंगे। अब उसका पॉलिटिकल इम्पैक्ट कैसे हो, कितना होगा, जो एक तरीके का विश्व वमन चल रहा है, मतलब काम तो बहुत अच्छा
है ना, कि आप चावल पहुंचा रहे हैं, अक्षत पहुंचा रहे हैं, लोगों को आप बुलाने का काम कर रहे हैं, लेकिन आपका पूरा का पूरा मकसद जो है वो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करना है, राम मंदिर का निर्माण करके प्राण प्रतिष्ठा वहां पर करके। तो इसके साथ में आपको मालूम है, जैसे मध्य प्रदेश में सरकार बनी तो मध्य प्रदेश में सरकार ने आकर के सबसे पहले क्या काम किया, एक तरीके से जो भी धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर उन्होंने हटाने का फैसला लिया। तो ऐसा थोड़ी है कि मंदिरों के अंदर भजन कीर्तन या रामायण और जो प्रवचन थे वो बंद हो गए। हाँ, लेकिन अब यह है कि अजान को रोकने के लिए एक आड़ मिल गई। अब पूरा का पूरा जो है जैसे मछली और ये छोटा-छोटा जो मांस और ये सब बेचने का काम करते थे, उन सब के ऊपर रोक लगाने का काम किया कि भाई उनके लिए जो है लाइसेंस जो है उनको लेना पड़ेगा, उनको परेशान करने का काम किया। तो जीविकोपार्जन के साधन आप छीनने का काम कर रहे हैं। तो ये ध्रुवीकरण की पूरी पॉलिटिक्स के बीच में न्याय की बात करना, जस्टिस की बात करना, मुझे लगता है कि ये राष्ट्रीय एकता अखंडता के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये अब 2024 के जो चुनाव है उसमें ये तय होगा कि देश किस डायरेक्शन के अंदर जाएगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि देश जो है वो न्याय की दिशा में आगे बढ़ना चाहेगा, और राहुल गांधी को ज़बरदस्त समर्थन इस यात्रा में मिलेगा, और इसका एक बहुत पॉजिटिव और अच्छा इम्पैक्ट जो है देश की पॉलिटिक्स के ऊपर, चुनावों के ऊपर भी पड़ेगा। जी, तिवारी जी। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद साथी। आपको हम बता दें आज हमारी बात हुई है सीपीआई से, सीपीएम से, फॉरवर्ड ब्लॉक के साथी हमारे पास है ही हैं, एनसीपी से, जनता दल यू से, मणिपुर में इस तरीके से ये कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष से, तो मणिपुर में जितनी भी इंडिया अलायंस की पार्टियां हैं, सब की सब बड़े जोश खरोश के साथ उसमें लगी हुई हैं और कल उस यात्रा की शुरुआत करेगी। और उसमें सबसे अच्छी बात ये है कि हमारे साथी शकील अहमद साहब भी वहाँ शामिल होंगे और लगातार उस यात्रा में इनसे भी हमको यात्रा का पूरा इनपुट मिलता रहेगा। आप सारे साथी आए, कोंडूम ज्ञानेश्वर जी, अपना शकील साहब, ये सलीम खां जी, जागृति राय जी, ये सतीश राय जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। कल हम लोग फिर एक नए विषय के साथ और खास करके इस